नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार डीएलएड में छंद से आने वाली क्वेश्चन देखेंगे जिसका सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, छंद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कविता की लयबद्धता और मात्राओं का विन्यास। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी काव्य में छंदों की कुल कितनी प्रमुख श्रेणियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 3, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो इसकी आंसर हो जाएगा डी, 24। क्वेश्चन नंबर 4, चौपाई छंद की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 32। क्वेश्चन नंबर 5, अलंकार और छंद में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छंद मात्राओं का विन्यास होता है जबकि अलंकार सौंदर्य बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा छंद रोलिंग रिदम बहाती धारा जैसे लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रोला। क्वेश्चन नंबर 7, सोरठा छंद में पंक्तियों की मात्राएं किस क्रम में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11 से 13। क्वेश्चन नंबर 8, शिखरिणी छंद किस प्रकार का छंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वार्णिक। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक विद्यालय में छंद सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छंदों का अर्थ समझाकर लय में पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10, डीएलएड में छंद पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कविता और भाषा की समझ विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी काव्य में छंदों की कितनी प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 12, मात्रिक छंद किस आधार पर बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मात्राओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, कुंडलिया छंद की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोहा और रोला का मेल। क्वेश्चन नंबर 14, सोरठा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 24। क्वेश्चन नंबर 15, वार्णिक छंद की रचना किस आधार पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्णों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 16, गीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 16। क्वेश्चन नंबर 17, रोला छंद का सही मात्रिक क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 से 11। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिभंगी छंद का प्रयोग किस प्रकार के काव्य में अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय में छंद सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छात्रों को छंद सिखाने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 20, डीएलएड में छंद पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाषा और साहित्य के प्रति रुचि के विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी काव्य शास्त्र में छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 22, किस प्रकार के छंद में मात्राओं की संख्या समान होती है लेकिन वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 23, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24। क्वेश्चन नंबर 24, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16। क्वेश्चन नंबर 25, वार्णिक छंद का आधार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्णों की संख्या। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू सेट के साथ। जय हिंद।